जय हिंद। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर शामी तैयारी पाओ। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आज जो है हम लोग मॉडल पेपर नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का एक बिल्कुल नया ओरिजिनल पेपर करेंगे। ये पेपर है देखो आपका 1 नवंबर 2020 का। आप सभी मुझसे बहुत पहले से बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर करवाइए, बहुत दिन से आप नहीं करवाया है। तो आज आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। जो पेपर है ये देखो सोल्जर जीडी का है, गया दानापुर का ये पेपर रहेगा आपका। बेसिक सी डिटेल्स हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35 जो डिटेल्स दी जाती हैं। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। शुरुआत करने से पहले जल्दी सभी शेयर करेंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट कर देंगे। क्लासेज की रूटीन याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज शाम 7 बजे आपको इंडियन आर्मी का एक मॉडल पेपर या फिर एक प्रीवियस ईयर सोल्व करवाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 5, 8, 3 या 6? सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो एक बात देखो, अभी जो है सार्क के कुल 7 सदस्य देश हो चुके हैं। ठीक है, 7 हो चुके हैं, लेकिन ये जो है पेपर में आपको दिया हुआ नहीं है तो इसके नियरेस्ट टर्म में चलेंगे। नियरेस्ट कौन सा है? तो वो है 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ग्रीमिले ने, फेरेनहाइट ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर आइंस्टीन ने? किसके द्वारा जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया? तो जो कंप्यूटर है इसका आविष्कार देखो किया है चार्ल्स बेबेज ने। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए आज जो है आप सभी को जो मैं 30 जीके जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें से आप सभी का टारगेट आज 30 का रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ पहले से स्टडी कर रहे हैं, उन सबको आज 30 आउट ऑफ 30 लेकर जाना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इस पेपर में है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट की इंडियन आर्मी की, कोई दिक्कत नहीं है, वो कम कर सकते हो, लेकिन जो पहले से स्टडी कर रहे हैं उन सबको आज 30 आउट ऑफ 30 लेकर जाना ही जाना है। तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखो दिया गया है कि द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी अहमदाबाद व मुंबई, दिल्ली व अहमदाबाद, अहमदाबाद व आगरा, या फिर नेक्स्ट में आपका देखो यहाँ पे दिल्ली व मुंबई। जो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन है वह किस शहर के बीच में दौड़ेगी, किस किस शहर को जोड़ेगी? तो भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है यह देखो जोड़ेगी अहमदाबाद व मुंबई को। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे। यह दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1598, 1602, 1600 या फिर 1605? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह देखो 1600 में हमारे देश में आई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है यह यहाँ पे आपको दिया गया है देखो कि वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलोर? जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है ये कहाँ पे है? भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है दिल्ली में। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मिला हुआ है आपको देखो। चलिए तो बताना है यहाँ पे कि जो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहाँ पे है? तो यह देखो आपका स्थित है दिल्ली में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, दिल्ली। चलिए अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि 1 पीपुल 1 स्टेट 1 लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी या लेनिन? कौन है जिसकी यह नीति थी एक जनता एक राष्ट्र एक नेता? यह नीति किसकी थी? तो यह नीति थी देखो आपकी हिटलर की। जो हिटलर है इसका यह नियम था, इसका यह कहना था एक जनता एक राष्ट्र एक नेता। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज? विश्व का सबसे गहरा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? कौन सा ऐसा महासागर है जो कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो वह है देखो आपका प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? तो वो है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। अगला सवाल जो है आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है कि मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट? मोहन बगान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? जो मोहन बगान है यह किस खेल की टीम है? जो मोहन बगान है यह किस खेल की टीम है? तो यह देखो आपकी टीम है फुटबॉल खेल की। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, फुटबॉल। ठीक है,
चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, जॉर्ज वॉशिंगटन, एडोल्फ हिटलर या फिर लेनिन? रूसी क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? रूसी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रूसी क्रांति का जनक बोला जाता है देखो लेनिन को। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी लेनिन। मुझे लगता है अभी तक सभी का सही चल रहा है, किसी की भी कोई भी गलती नहीं हो रही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखो कि द टेंस्चर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है? चलिए सबको बताएंगे और जल्दी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के साथ। जल्दी से बताइए कि जो उपराष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है देखो 5 वर्षों का। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी 5 वर्ष। कुछ होते हैं जो बोलते हैं 6 वर्ष का होता है, पर ये सही नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये भी 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला सवाल है आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया आपको, देखो कि कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत, चिली, दक्षिण अफ्रीका या सऊदी अरब? जो कालाहारी मरुस्थल है यह किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पे है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सबको बताएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी का, बताओ, मैंने सबको पढ़ा रखा है। जो कालाहारी मरुस्थल है यह देखो आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल है, इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? जो अक्षरधाम मंदिर है यह किस राज्य में है? अक्षरधाम मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से बताइए सबको क्या होगा राइट आंसर। तो जो अक्षरधाम मंदिर है यह देखो आपका स्थित है गुजरात राज्य में, ठीक है। दिल्ली में भी है पर सबसे बड़ा और इतिहास वाला गुजरात में है, ठीक है। अक्षरधाम मंदिर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल, विच इज लॉन्गेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो वह राज्य है देखो आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप सब मुझे बताओगे कि इस भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। याद रखिए आपको सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बताना है, ठीक है, कि सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य की है। ये आपका आज का होमवर्क है, सबको बताइएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहद नहर या फिर अपरी भारी दोआब नहर? भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा कृषि नहर का नाम जो है यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए बिना देरी के आंसर करेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो भारत की सबसे बड़ी जो कृषि नहर है वह है देखो इंदिरा गांधी नहर। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल दिया गया है, विच एमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर या बेंगलुरु? जल्दी से बताओ, लगभग सबको पता है और बिल्कुल सही जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये है रायपुर। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, ठीक है। जीके के 15 क्वेश्चंस आपके करवाए जा चुके हैं। अब यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए कि सेक्शन बी है आपका यहाँ पे, और सेक्शन बी में जो है जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 to 30 तक, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। 16 नंबर सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर या रेडियो? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? चलो बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है वो आपका बल्ब होगा, ठीक है। बहुत कोई यहाँ पे रेडियो के साथ जा रहे होंगे कि रेडियो जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, पर ऐसा नहीं है। रेडियो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। बल्ब जो है देखो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बल्ब में जो गैस पाई जाती है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के समूह में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है,
कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, KCl, Ca, H2O या NaCl। जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, चलिए जल्दी से बताएं सभी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो साधारण नमक है इसका रासायनिक सूत्र होता है देखो NaCl, सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र हो गया NaCl। और यदि बोल दे आपको नाम बताने को तो याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ताकि नोट रखना, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है ये, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। और रासायनिक सूत्र हो गया आपका NaCl। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर या फिर 48 डिग्री सेल्सियस के बराबर। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यह किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान किसके इक्वल होता है, तो यह देखो इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। जो शीतल पेय है इसमें निम्न में से कौन सा गैस भरा जाता है, जो शीतल पेय है उसमें कौन सा गैस होता है, तो जो शीतल पेय है, जो सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनमें देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे 20 नंबर सवाल दिया गया आपको कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, कूलाम्ब, एम्पियर, ओम या वॉट। जो प्रतिरोध है उसका SI मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर सवाल है। मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरे पास पहले से पढ़ाई कर रहे हैं सभी 20 आउट ऑफ 20 लेकर ही जा रहे हैं, 20 में से 20 कर रहे हैं और पूरा होना भी चाहिए। अभी तक आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए जो पहले से पढ़ाई कर रहे हो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है देखो ओम। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन सी ओम। जो ओम है ये प्रतिरोध का SI मात्रक होता है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह दिया गया है द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, खगोलीय दूरी को नापने की इकाई है, किलोमीटर, समुद्री मील, मीटर या प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को नापने की इकाई क्या है, जल्दी से करेंगे सभी और सभी लोग बताएंगे कि खगोलीय दूरी जो होती है उसको नापने की इकाई क्या है, खगोलीय दूरी की नापने की इकाई क्या होती है। तो जो खगोलीय दूरी है इसको नापने का इकाई होता है देखो प्रकाश वर्ष, ठीक है। जो खगोलीय दूरी होता है इसको प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह यहाँ पे है आपका, देखो अगला सवाल आपसे क्या किया गया है, 22 नंबर सवाल है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। जो प्राकृतिक गैस होती है इसका मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। चलिए सभी लोग बताएंगे और जल्दी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के साथ, सभी के आंसर्स आने चाहिए, कोई भी जो है इसमें मिस्टेक नहीं करेगा, सभी को बतानी है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो प्राकृतिक गैस जो है इसका मुख्य घटक है देखो मीथेन। क्या राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है, नारंगी, लाल, पीला या नीला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और सबसे इजी क्वेश्चन मेरे अनुसार है। तो जल्दी से बताओ कि पीलिया रोग जो है, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंख कैसा हो जाता है। तो पीलिया रोग से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनकी आंखों का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है। ध्यान में रखिएगा इसमें नाखूनों का रंग भी पूछता है, अभी कुछ ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें कि नाखूनों का रंग पूछा गया, तो ध्यान में रखिएगा नाखूनों का रंग भी पीला और आंखों का रंग भी पीला, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है यह यहाँ पे दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो क्या क्वेश्चन है आपसे कि विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या लोहा। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, कौन सी ऐसी धातु है जो कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई जो धातु है वो है तांबा। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका 25 नंबर सवाल दिया गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%, 46%, 78% या फिर 31%। हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है। तो हवा में जो ऑक्सीजन है यह देखो 21% होता है, 20 पॉइंट कुछ परसेंट होता है पर इसको 21% ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह दिया गया है, देखो क्वेश्चन किया गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है
जूल में, घंटे में, डेसिबल में या मीटर प्रति सेकंड में। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो हमें भी अप्रिशिएट करिए, आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज ला रहे हैं, 2-2 क्लासेज एवरीडे लेके आ रहा हूं, हमारी भी मेहनत को अप्रिशिएट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट करिए। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो जो ध्वनि की चाल है यह देखो मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है यह आपको यहाँ पे दिया गया। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे ध्वनि की चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में और ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता जो है ये मापी जाती है डेसिबल में और चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉजेज विच डिजीज? शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेगरा, रतौंधी, घेंघा या स्कर्वी? शरीर में जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? चलिए सभी कोई बताएंगे और जल्दी से करेंगे बिना किसी देरी के साथ। शरीर में जब विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सी रोग होती है? तो ये होती है देखो आपकी स्कर्वी। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर सवाल दिया गया है कि वेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू विच कलर? जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? हल्का हरा, लाल, बैगनी या पीला? किस रंग का हो जाएगा? जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखेंगे तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का होगा? तो देखिए अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका 29 नंबर सवाल दिया गया है आपको, जल्दी से करेंगे सभी। द हीटिंग एलिमेंट इज इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? चांदी, नाइक्रोम, लेड या कॉपर? बताना है कि बिजली का जो हीटर होता है उसका एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो बिजली का जो हीटर है उसका एलिमेंट जो है यह नाइक्रोम धातु का बना होता है। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 350 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 211 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 330 मीटर प्रति सेकेंड? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है देखो 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया? 30 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर में मैथ नहीं बनवा पाऊंगा, पहले ही मैं बता रहा हूं, मैं जब भी प्रैक्टिस सेट लाता हूं तो मैं जरूर करवाता हूं शाम 7 बजे 50 क्वेश्चंस की, लेकिन प्रीवियस ईयर में देखो मैथ नहीं बनवा पाऊंगा क्योंकि ये देखो इस पर बनाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, इस पर मैं मैथ सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए केवल जीके जीएस हम लोग प्रीवियस ईयर में करते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको करवा दी गई हैं, सबको अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मुझे आप सबसे एक्सपेक्ट है कि जो भी मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं आज वो 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए ही होंगे। तो चलिए सभी जाते जाते क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधे कल दोपहर 1 बजे जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।